होंगे और साथ ही साथ वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी होंगे और उसमें एमएमटीसी के भविष्य पर फैसला होगा। बहुत हद तक संभावना है कि इसको बंद करने पर फैसला हो जाए। इसके बंद करने की रूपरेखा क्या होगी, तरीका क्या होगा, इस पे इस बैठक में चर्चा होगी। और एमएमटीसी को लेके पहले बता दूं कि सरकार ने जो न्यू पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी लाई थी, उसके तहत एमएमटीसी को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की पीएसयू माना था। उसके बाद ही लग गया था कि बंद होने जा रहा है। और पिछले महीने आपको ये भी चीज ध्यान देना होगा कि सरकार ने कैनलाइजिंग एजेंसी के तौर पर एमएमटीसी की मान्यता भी खत्म कर दी थी। यानी एमएमटीसी कारोबार समेटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब एमएमटीसी पर ताले लगाने की जो है सो औपचारिक ऐलान या फिर कहें कि उस प्रस्ताव पर मुहर जो है अगले हफ्ते लगने की संभावना है कोर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की बैठक। पर एक ऐसे समय जहां पर सरकार हर कोशिश कर रही है का एसेट्स में विनिवेश करने की, ये एमएमटीसी को बंद करने का फैसला क्यों? क्योंकि पहले कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी कि शायद विनिवेश के बारे में सोच सकते हैं, वो एक विकल्प क्यों नहीं था सरकार के लिए? देखिए, दरअसल सरकार ने अलग अलग विकल्पों पर विचार किया। पहले विकल्प ये रखा कि एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी तीनों को मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के बाद फिर उसको विनिवेश किया जाए। लेकिन सरकार ने उसके बाद जब इस सोच चल रही थी, उसके बाद सरकार ने जो ऐलान किया था न्यू पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी, उसने इस पूरे सोच को बदल दिया। उस न्यू पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी में सरकार ने साफ कहा था कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो सरकारी कंपनियां होंगी, उनको या तो हम विनिवेश करेंगे या तो उसको बेच देंगे। बेचेंगे किन कंपनियों को? जो कंपनियां लगातार घाटे में चल रही है या फिर ऐसा कारोबार जिसमें सरकार का बने रहना जरूरी नहीं है, तो उस दायरे में, उस कैटेगरी में एमएमटीसी आ जाती है। इस वजह से सरकार एमएमटीसी को बंद करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत होने जा रही है। स्टेक सेल भी नहीं आएगा, प्राइवेट पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है इधर? हाँ बिल्कुल, इसमें स्ट्रेटेजिक सेल नहीं आएगा, प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जाएगा। एमएमटीसी को बिल्कुल सरकार क्लोजर रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो इसमें होगी। हालांकि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो जो 13 तारीख को बैठक है कोर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की, उस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत एमएमटीसी को बंद करने जाएंगे। और एमएमटीसी का जो कारोबार था, अगर स्ट्रेटेजिक सेल करना होता तो कारोबार सरकार नहीं समेटती। एमएमटीसी दरअसल जो प्रीशियस मेटल है, माइनिंग है, इन सबको इंपोर्ट करने की एक सरकारी एजेंसी थी। अब चूंकि सरकारी एजेंसी की मान्यता खत्म कर दी थी 2 महीने पहले, उसके बाद ही लगभग ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे। तो अब सरकार एमटीसी कारोबार को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो एमटीसी से ज्यादा बेहतर हालत में है और इस कारोबार में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में एमटीसी को लेकर बाजार में जाना बहुत फायदे का सौदा नहीं होता। यही वजह कि सरकार एमटीसी को बंद करना चाहती है। ओके लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हमारे साथ। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। इसको ट्रैक किया है क्या आपने, एमएमटीसी को? आफ्टरनून जी, नहीं ट्रैक नहीं किया। हाँ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि शायद नहीं किया होगा। खैर 6% स्टॉक डाउन है। लाइक वो होता ना कि जैसे चूहे किसी डूबती नाव को छोड़कर भागते हैं, वो वैसे ही हो रहा है। 6% जिस तरह से क्रैक हुआ है, पैनिक होएगा रिटेल निवेशकों में। सॉरी, हाँ लेकिन वही यहाँ देख लेते हैं ना इनकी मोडालिटीज क्या होती हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी कुछ ऑब्वियसली मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इसकी मोडालिटीज समझ लेते हैं कि क्या होगा। और ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हो चुका है फैसला। लेकिन हाँ, ये तो क्लियर है कि एमएमटीसी जैसे शेयर में कुछ ज्यादा बचा नहीं था। ये आप पिछले अगर 1 साल का एक चार्ट देखेंगे तो वो तो खैर क्लियर था। चलिए खैर, फिर एक काम करते हैं, एक बार जरा मार्केट पर नजर डालते हैं। फिर कोशिश कर रहा है निफ्टी